हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं राख की रस्सी। बच्चों, राख की रस्सी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत तेज तर्रार और चतुर था, लेकिन उसका बेटा बहुत सीधा साधा था। जौनपुर गार तिब्बत के 20वें राजा सोनगसेन गोम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर अर्थात प्रसिद्ध। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इसे लेकर बस शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, ये कैसे संभव है कि भेड़ों को बिना बेचे या बिना किसी को दिए वह 100 जौ के बोरे ले आता। इसी से उसकी चतुराई की परीक्षा लेने की उसके पिताजी ने सोची। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने से बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल नहीं समझ में आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लड़की ने बड़े अपनेपन और प्यार से पूछा। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर नाराज लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठ गया। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी यही। वह लड़की आई। उसने उसने अपनी मुसीबत कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लड़की बहुत चतुर थी। वह पेड़े और जौ के बोरे पिताजी के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसे लगा पिताजी इस बार खुशी से उसे गले लगा लेंगे। उसे विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई, क्योंकि वह बहुत सीधा और सरल था। वह उसमें छल प्रपंच तनिक भी नहीं था। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। इस तरह उन्होंने उस लड़की की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। बच्चों, आपको भी परीक्षा देनी पड़ती है ना, इसी तरह उस लड़की की भी परीक्षा हुई। उसने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रख दी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। लड़की भी कम चतुर ना थी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी बना ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गया। बच्चों, उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो खुद ही इतने चतुर थे कि कोई उनसे भी अधिक चतुर होगा और इस प्रकार की रस्सी बना लेगा। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी सारी चालाकी धरी रह गई।
बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने भी सहस उसे स्वीकार कर लिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी कोरोना चल रहा है, आप लोग भी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।